हेलो एवरीवन। आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है जिन्होंने ड्यू एसएल से अपनी 4 ईयर की ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, क्योंकि ये जो अपडेट है वो 1 ईयर के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में रहने वाली है कि जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मास्टर्स करने के लिए वो एडमिशन लेना चाहते थे ड्यू एसएल से, बट इस साल ड्यू एसएल ने बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं। पहली बात तो यही चीज़ कि इस बार ये जो 4 ईयर ग्रेजुएशन की जो शुरुआत हुई वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट ही नहीं थी। और अभी भी आप देख सकते हो कि 4 ईयर जिन बच्चों ने कंप्लीट कर लिया, जो भी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने अपना 4th ईयर कंप्लीट कर लिया, अब ये लोग ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अब ये लोग ये अपडेट दे रहे हैं कि 4th ईयर की ग्रेजुएशन अगर आपने एसएल से करी है तो आप मास्टर्स 1 ईयर का एसएल से नहीं कर सकते, जो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है सभी लोगों के लिए और बहुत ज़्यादा हैरानी वाली बात है, क्योंकि हम सब तो इंतज़ार कर रहे थे 1 ईयर की मास्टर्स का एसएल से, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिलहाल इस साल तो यही अपडेट है, नेक्स्ट ईयर देखते हैं क्या रहने वाला है। ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट 2 वीडियोज़ नहीं देखी हैं, वो देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, जिसमें मैंने जो भी स्टूडेंट्स ड्यू रेगुलर से 1 ईयर का पीजी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि अब तो एसएल से ऑप्शन ही नहीं रहा। ये अपडेट आपको परसों ही मिल चुकी होगी, पर मैं आप दे रही हूँ, थोड़ी लेट हो गई अपडेट आपको देने के लिए, बट आपको ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से मिल गई होगी अभी तक, तो ये मैं मान के चल रही हूँ। बट इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें और थोड़ा बताने वाली हूँ, सो दैट आपके थोड़े बहुत डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो सकें। और जो तो मैं वीडियो के बारे में बता रही थी आपको कि मैंने फर्स्ट वीडियो 1 ईयर की मास्टर्स के बारे में बनाया था कि आप ड्यू से किस तरीके से 1 ईयर का पीजी प्रोग्राम में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, कैसे एडमिशन ले सकते हो, पूरा एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है वो बताया था। सेकंड वीडियो में ड्यू एसएल से 2 ईयर मास्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, तो वो आप वीडियो देख सकते हो। आते हैं इस वीडियो पे, और ये वीडियो जो रहने वाली है वो 1 ईयर पीजी कोर्स के बारे में ही है, और वो ड्यू एसएल से। ये आप देख सकते हो कि ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, 10 तारीख को आ चुका था, जिसमें बताया गया था कि भाई जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 4th ईयर की ग्रेजुएशन अपनी ड्यू एसएल से कंप्लीट करी थी, अब वो ये सोच रहे हैं कि 1 साल की मास्टर्स भी कर लेंगे एसएल से ही, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इस साल एसएल 1 ईयर का कोई भी मास्टर्स का जो कोर्स है वो नहीं ऑफर कर रहा है। यानी नेक्स्ट ईयर का तो पता नहीं, लेकिन इस साल इन्होंने कहा है कि जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको अगर मास्टर्स में 1 ईयर के एडमिशन लेना है तो उन्हें रेगुलर से मास्टर करनी पड़ेगी। अब ये चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी, बहुत सारे लोग इसे धोखा कह रहे हैं, हर किसी का अपना अपना इंटरप्रिटेशन है चीज़ों को लेकर, बट मेरी तरफ से अगर मैं अपना क्या ओपिनियन देना चाहूँगी इस पर, तो ये चीज़ें बहुत गलत हुई हैं, लिटरली गलत हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई भी नई चीज़ लाई जाती है, कोई नया रूल लाया जाता है, कोई नया अगर करने की चीज़ सोची जाती है, तो वो फुल प्लानिंग के साथ होती है। आप पीसेस में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, पीस बाय पीस इंफॉर्मेशन आ रही हैं, अपडेट्स आ रही हैं, जैसे आप बिल्कुल तैयार नहीं हो किसी चीज़ के लिए। लास्ट ईयर जिन भी स्टूडेंट्स ने अपनी 3rd ईयर की ग्रेजुएशन मतलब कंप्लीट कर ली थी, उन्हें 3rd ईयर कंप्लीट होने तक ये चीज़ नहीं पता थी कि 4th ईयर में क्या होने वाला है, 4th ईयर में ऐसा क्या पढ़ाया जाएगा उन्हें। वो उस टाइम तक 4th ईयर में भी में कन्फ्यूज़ ही थे। लगभग आप देखोगे लास्ट ईयर अगस्त सितंबर टाइम तक भी बच्चे कन्फ्यूज़ थे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें लेना चाहिए एडमिशन या नहीं लेना चाहिए 4th ईयर में। जबकि ये अपडेट बच्चों को लगभग उनको अपने 3rd ईयर में मिल जानी चाहिए थी, वो अपडेट उनको उस टाइम तक नहीं मिली, और बच्चे टीचर्स से पूछें तो टीचर्स को भी फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि कोई अपडेट ही नहीं मिला उनको। 4th ईयर को लेके इतना सीन क्रिएट होता है 3rd ईयर के बाद, जब 4th ईयर के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं, तो आपने जो भी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ये 4th ईयर के स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे होंगे, आपको भी पता होगा कि आपने लास्ट ईयर कितनी वीडियोस देखी होंगी, और उसके बाद आपने इधर उधर से कितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होंगी, इसके बेसिस पे आपने 4th ईयर में अपने आप को एनरोल कराया। इतनी सारी चीज़ें हो गई, उस टाइम पे इन्होंने इस तरह की कोई चीज़ रिवील नहीं करी कि इस टाइप का कोई सीन नेक्स्ट ईयर होने वाला है, या 4th ईयर के ड्यू एसएल के स्टूडेंट्स के साथ ये सारी चीज़ होने वाली है। इवन आई वाज शॉक्ड एट दैट टाइम, जब मैंने इस तरह की अपडेट मुझे मिली, इस तरह की मैंने बात सुनी, ये चीज़ें बहुत शॉकिंग होती हैं कि आप एसएल से नहीं कर सकते अपनी मास्टर्स। अब आपको करनी है 1 ईयर की मास्टर्स, तो आपको रेगुलर से करनी पड़ेगी, जो हर किसी स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कर लेंगे, बट हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको सीट्स बताई थी कोर्सेज के अकॉर्डिंग कि किस कोर्स में कितनी सीट्स हैं, तो आपने देखा होगा कि सीट्स ऑलरेडी कितनी ज़्यादा लिमिटेड है, और कैटेगरी वाइज भी मैंने मेंशन करी है, तो जाके वो वीडियो ज़रूर देखना आप लोग। पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड है, ऑलरेडी हो रखा है, तो आप देख सकते हो कि कितनी ऑलरेडी कम सीट्स हैं। कैटेगरी वाइज आप देखो, और उसमें भी ऑलरेडी वो सारे स्टूडेंट्स को पहले प्रायोरिटी दी जा रही है जिन्होंने सीयूईटी पीजी दिया था। जो ऑलरेडी सीयूईटी पीजी दे चुके थे स्टूडेंट, उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, जिन्होंने इस साल दिया उनके मार्क्स के बेसिस पे, उसके बाद मेरिट के बेसिस पे दी जाएंगे। अब मेरिट में आप देखो ना, सिर्फ
कुछ बच्चे नहीं होंगे, कितने बच्चे होंगे? ऑलरेडी सीट्स लिमिटेड हैं, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, उसमें एसयूएल के स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो कि सीयूटी पीजी वाली कैटेगरी में नहीं होंगे, क्योंकि हर किसी ने तो नहीं दिया होगा, हर किसी स्टूडेंट ने तो नहीं सीयूटी पीजी दिया होगा इस साल, तो उनको जो भी ग्रेजुएशन के उनके मार्क्स हैं उसके बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। ये चीज़ पहले तो नहीं बताई गई। तो सवाल सिस्टम से बहुत ज़्यादा हैं, सवाल एजुकेशन सिस्टम से बहुत ज़्यादा हैं, और ये सवाल वास्तव में बहुत ज़्यादा है। अब मेन बात यही है कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आपने 4th ईयर की अपनी पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो 1 साल का रेगुलर से एडमिशन लो, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई चांस नहीं, या फिर 2 साल की मास्टर्स कर लो, अगर आपको एसयूएल से ही जाना है तो डिस्टेंस है। ये मैं नहीं कह रही, ये एसयूएल कह रहा है, क्योंकि यही है आपके पास ओवरऑल ऑप्शन है। अगर जिस स्टूडेंट को एसयूएल से ही पढ़ना है, डिस्टेंस लर्निंग ही करनी है, तो आप डिस्टेंस से करना चाहते हो, एसयूएल से ही करना चाहते हो, तो आप एसयूएल डिस्टेंस से 2 साल की अपनी मास्टर्स कर लो। अब आप बोलोगे कि ऐसे तो हमारा साल एक वेस्ट हो गया, तो यस, बट इससे आप हमारे किसी भी तरीके से एजुकेशन सिस्टम को, या किसी भी तरीके से किसी भी पर्सन को, या एसयूएल को, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर आप लगो 1 ईयर पीजी के लिए रेगुलर से, यही 2 ऑप्शन है। लेकिन यहाँ से ना ओवरऑल ये चीज़ सीखने को मिलती है नेक्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट रहने वाले हैं, यानी कि इस साल जो ये तो प्रोसेस हो गया, लेकिन जो अब 3rd ईयर कंप्लीट करेंगे, कि भाई 4th ईयर मत करो, 3 साल की अपनी ग्रेजुएशन करो, मन हो तो फिर रेगुलर से कर लो, अदरवाइज डिस्टेंस से करना चाहते हो तो कर लो, मास्टर्स इग्नू से करनी है, एसयूएल से करनी है, या जहाँ से भी आपको करनी है तो वो कर लो, पर ग्रेजुएशन 3 साल की ही करो। सो यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। बाकी जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अब चाहते हैं 1 ईयर पीजी कोर्स में एनरोल करना अपने आप को रेगुलर से, तो वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। प्लस ये जो भी पीडीएफ है इस ऑफिशियल नोटिस का, वो टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।